नमस्कार, मैं हूं अरविंद कुमार सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल न्यूज़ 9 नेटवर्क, जहां आपको हर क्षेत्र से देखने को मिलती है छोटी व बड़ी खबरें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरें। स्क्रीन पर दो खूबसूरत तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी। ये दोनों तस्वीरें दो लड़कियों की है। एक का नाम है जयश्री राहुल तो दूसरी का नाम है राखी दास। जयश्री राहुल की उम्र लगभग 28 वर्ष है तो ही राखी दास की उम्र 23 वर्ष है। अब इन दोनों लड़कियों की जो कहानी है यानी प्रेम कहानी, उसने सबको हैरान कर दिया है। ये दोनों लड़कियां एक साथ काम करती हैं और एक ही साथ रहती हैं। एक साथ रहते रहते न जाने कब इन दोनों के बीच प्यार हो गया, इसकी भनक इनको भी नहीं लगी। और जब दोनों का प्यार परवान चढ़ा तो एक साथ जीने मरने की इन दोनों लड़कियों ने कस्में खा ली। अब इन दोनों लड़कियों के प्यार की कहानी में इनके ही घर वाले विलेन बन गए, लेकिन कहते हैं कि जब मोहब्बत हो जाए और वो भी सच्ची, तो दुनिया की कोई कायनात भी एक दूसरे से उसे अलग नहीं कर सकती। और यही हुआ जयश्री और राखी दास के साथ। इनके प्यार पर जितना लोगों का पहरा हुआ, उनका प्यार उतना ही दिन प्रतिदिन गहरा होता चला गया। और एक दिन इन दोनों लड़कियों ने घर वालों के खिलाफ फैसला लेते हुए एक दूसरे से हिंदू रीति रिवाज के साथ मंदिर में भगवान को साक्षी मानकर 7 फेरे लेते हुए 7 बच्चों के साथ विवाह कर लिया। और अब एक प्रेमी से वो अब पति पत्नी बन गए। जयश्री राहुल ने बताया कि मेरी लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए हमने शादी कर ली। और यही बात राखी दास ने भी बताया। सुनिए। जयश्री राहुल है मेरा नाम। जी, आपका नाम? राखी दास। राखी दास। अच्छा, आप पति हैं, वो पत्नी है? हाँ। चलिए बातचीत अब हम करते हैं। अभी 15-20 दिन हुआ होगा आप लोगों को शादी किए और ये खबर वायरल हो गई और आग की तरह से फैली, क्योंकि ये एक अलग चीज़ हो गया। तो ये कैसे हुआ कि आप लोग लड़की लड़की होकर आप लोगों को शादी करना, ये कैसे हुआ? पहला बात है मेरा कोई लड़का से कोई इंटरेस्ट नहीं है, फील नहीं आते हैं। वो मुझे पता चला है 2010 में, और मम्मी पापा हमको शादी के लिए लड़का देख रहा था। तो हम जिस लड़का से बात करने जाते हैं, मेरा अंदर से कैसे फील होता है, मुझे अच्छा नहीं लगता था। और प्यार से भी बात करने में भी मुझे अच्छा नहीं लगता था। इसलिए मेरा मम्मी पापा हमको भेलोर में लेके गया था और डॉक्टर हमको काउंसलिंग चेकअप सब हर कुछ वो लोगों का जो है करा के बोला है लड़की नॉर्मल है। कोई कोई किसी लड़की से ऐसा होता है, कोई लड़का से भी ऐसा होता है, ये कोई बीमारी नहीं है। तो मम्मी पापा और भी हमको समझाया है और बहुत कोशिश किया है शादी देने के लिए, और पर हम शादी नहीं किया है। और वो उस टाइम वो मेरा सहेली था, उसको हम हर बात शेयर करते थे, वो भी मेरे को हर बार शेयर करते थे, और धीरे धीरे प्यार हो गया है इसी। जैसे ही इनके विवाह की खबर सोशल मीडिया पर जंगल में आग की तरह फैली, सब हतप्रभ थे कि भला दो लड़कियां आपस में शादी कैसे कर सकती हैं। क्या यह लोगों को बेवकूफ़ बनाने का तरीका है या सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल होने का जुनून? यही सब बातें सोचकर तमाम पत्रकारों ने इन दोनों लड़कियों से अपने अपने हिसाब से बात किया और लोगों के हर सवालों का इन लड़कियों ने बेबाकी से जवाब दिया। इस बात की खबर जब हमें भी लगी तो हम भी निकल पड़े जयश्री और राखी दास से बात करने, लेकिन उनके तक पहुंचने का रास्ता हमारे पास नहीं था। इसी बीच हमें जयश्री और राखी दास के मालिक मुन्ना पाल का हमें मोबाइल नंबर मिल गया और उसी नंबर के माध्यम से हम आखिरकार लोगों से रास्ते पूछते पूछते उनके ठिकाने देवरिया पहुंच गए। वहाँ उनके मालिक मुन्ना पाल से जब हम मिले तो उनका दिल वाकई में नेक था और वो नेक इंसान भी थे। मुन्ना पाल की कंपनी का नाम है पायल म्यूजिकल ऑफ कंपनी और पता है चुनकी घाट, भाटपार रोड, देवरिया। मुन्ना पाल की पार्टी बेहतरीन अंदाज में लोगों का मनोरंजन करवाती है और हर शुभ अवसर पर आपके दरवाजे की शोभा बढ़ाने का काम करती है। फिर हम देर ना करते हुए मुन्ना जी से इजाज़त लेकर हमने जयश्री और राखी दास से बात करना शुरू किया। लेकिन यहाँ हमारे सवालों की शुरुआत करने से पहले जयश्री ने कहा कि सर, हमसे ऐसे ही सवाल कीजिएगा जिसका जवाब देने में हमें हिचक ना हो।
तो हमने उनके इस प्रश्न का कारण पूछा तो जयश्री ने कहा कि सर, जब से हमने शादी की है तब से सैकड़ों पत्रकार आए और वो अजीब अजीब से सवाल कर रहे थे जिसका जवाब देने में हमें शर्म सी आती थी। जैसे कि आप दोनों कैसे एक दूसरे से संबंध बनाती हैं, आप सुहाग रात कैसे मनाती हैं, वगैरह वगैरह। पूरे साल जैसे खर्चा कहाँ से आता है ये? काम कर लेते हैं, डांस का प्रोग्राम, इसके बाद दूसरा मैनेजमेंट काम हम कर लेते हैं। मतलब मैनेज हो जाता है। हाँ, जैसे होता है हम दोनों का चल जाता है। चलिए, एक सवाल मेरे मन में है, ये मैं सोच रहा था कि आप लोगों से मिलूंगा तो पूछूंगा ज़रूर। तमाम लड़कियां हैं और सबका जब लोग पूछते हैं तो सबका अलग अलग रेट होता है कि मैं एक रात की यहाँ पे डांस करने का इतना मेरा चार्ज होता है, आप लोगों का मैक्सिमम, आपका कितना है? जैसे वो तो मालिक का ऊपर मालिक से बात करता है। जैसे शादी विवाह का प्रोग्राम होता है, चारों लेडीज़ चाहिए तो 4 की 5 लेडीज़ और मालिक से बात हो जाता है और हम दोनों भी चला जाते हैं। जैसे 4000 रुपया देते हैं मुन्ना भैया। फिर नाच के समय मैंने देखा है कि बिहार साइड में या अब यूपी में भी है कि लड़कियां एक पिंजरे के अंदर डांस करती हैं, इसके पीछे की लॉजिक क्या है, जैसे थोड़ा सा बताएंगे क्या आप? नहीं, हम वो प्रोग्राम तो हम नहीं जानते हैं और सुने हैं, पर हम लोग तो खुले हम डांस प्रोग्राम करते हैं, शादी विवाह का प्रोग्राम करते समय कभी ऐसी समस्याओं को जो फेस करना पड़ा हो आप लोगों को, क्या क्या दर्शक जैसे दर्शक होता है ना कि बदतमीजी करते हैं, ऐसा कभी आप लोग क्योंकि भगवान का दुआ से हाँ, भगवान का दुआ से हम लोगों का शायद ऐसे नहीं होता है। और कोई लड़कियां बहुत गंदा स्वभाव से प्रोग्राम करते हैं, डांस करते हैं, जैसे उत्तेजित कर देता है लड़का से, उसी तरह छेड़खानी होता है। और फिर से देखता है कोई एरिया गंदा है तो उसी तरह लड़की को भी सोचना चाहिए, हम अच्छा तरह से रहेंगे तो हम अच्छा तरह से सुरक्षित रहेंगे। और ज़्यादा हम गंदापन करेंगे तो वो लोग भी हमारा साथ गंदापन करेगा। कितना मतलब आपको कैसे भरोसा है कि आपको लग रहा है कि जयश्री आपका पूरा जीवन आपके साथ निभाएंगी पूरा जीवन तक? पूरा उसके ऊपर पूरा ही भरोसा है। तो हम जानते हैं मरेंगे भी एक साथ, जिएंगे भी एक साथ, इतना ही भरोसा है उसके जयश्री आपको उनके ऊपर? बहुत भरोसा है, इसीलिए इतना बड़ा कदम उठाया है। बहुत आदमी हम दोनों को गालियाँ देते हैं, बहुत गंदा गंदा बात भी करते हैं, कमेंट में आते हैं और मुझे वो फ़र्क नहीं पड़ते हैं। हम जानते हैं हम कुछ गलत नहीं किए हैं, हम दोनों प्यार किया है, इसीलिए शादी किया है। आगे हमारे सवालों का सिलसिला शुरू था। हमने जयश्री और राखी दास से सवाल करना शुरू किया और पूछा कि आखिर एक लड़की दूसरे लड़के से शादी कैसे कर सकती है, क्या उन्हें अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने का ख्याल मन में नहीं आया? तो उन लोगों ने जवाब दिया कि सर, सबकी अपनी इच्छा होती है, हर लड़की माँ बनना चाहती है और हर पुरुष बाप, लेकिन हम एक दूसरे को ऐसे दिल दे बैठे हैं कि एक तरफ प्यार था तो एक तरफ दुनिया के सवालों की लिस्ट। हम समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर अब हम करें तो क्या करें, लेकिन हमारी मोहब्बत की नज़दीकियाँ एक दूसरे के ऊपर ऐसे हावी हो गई थी कि हम एक दूसरे से अलग अलग होकर नहीं रह सकते थे और हमने शादी कर ली। रही बात बच्चे की, तो हम किसी अनाथ आश्रम से किसी बच्चे या बच्ची को अडॉप्ट कर लेंगे, यानी गोद ले लेंगे। इसके बाद मेरा उसके साथ रिश्ता बहुत गहरा हो गया तो हम दोनों को अलग करने के लिए बहुत कोशिश किया है। उसका पिताजी, मम्मी, मेरा भी मम्मी पापा बहुत कोशिश किया है। इसके बाद उसका मम्मी पापा मेरा नाम पर किडनैपिंग केस दिया है और आसपास में सबको बोल दिया है ये लड़की किडनैप करते हैं, पाचार करते हैं। ये सब बहुत गंदा गंदा बात मेरे लिए, मेरा इमेज पूरा ख़राब कर दिया। चलिए, आप अपने परिचय बताएं, नाम क्या आपका? मेरा नाम राखी दास है। इन्होंने तो बताया कि इन्हें लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है, लड़कों के प्रति कोई फीलिंग्स नहीं आती है। आपको क्या था कि आप को इनसे लगाव हो गया, इनसे प्यार हो गया, क्या आपके अंदर भी वो चीज़ें थी? हाँ, मेरे अंदर भी वही चीज़ें थी। तो 8-9 साल से दोनों एक दूसरे को जानते थे। उसके बाद जितना दिन जाने लगा, क्लोज होते रहे। उसके बाद 2-3 साल से तो रियलाइज़ हुआ जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो पहले अंदर में ही थी ये बात, अंदर में ही थी, दोनों अंदर में शादी भी कर लिया थी। उसके बाद फैमिली से इतना प्रॉब्लम आने लगा, उसके बाद हम जो ये करना पड़ा मीडिया बढ़ी और दोनों लोगों को ये लगा कि अब हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह पाएंगे। हाँ, बहुत तो लड़े हैं हम लोग एक होने के लिए। हाँ। अच्छा, मतलब आप दोनों में से किसने ये पहले कहा कि नहीं मैं आपके बगैर नहीं रह सकती हूँ?
जैसे इन्होंने कहा कि आपने कहा? जैसे फील होता था उसको, आँख में देखते थे, हम भी मुस्कराते थे, वो भी मुस्कराते थे। धीरे धीरे हो गया है और हम बोले हैं जो हाँ प्यार करते हैं, वो भी एक्सेप्ट कर लिए हैं कि हम भी तुम्हारा बिना नहीं रह सकते हैं, मर जाएंगे ऐसा। ये तो टेक्नोलॉजी का युग है और कोई अनाथ को गोद लेंगे, नहीं तो बाद में कोई डॉक्टर से बातचीत करेंगे इस बारे में, वो बाद में भविष्य में देखा जाएगा। अच्छा, मन में विचार आया है कि आगे हमने एक सवाल और जयश्री राहुल और राखी दास से किया और उस सवाल था उनके व्यक्तिगत जीवन से। इस बार हमने पूछा कि आपका घर कहाँ है, कहाँ तक पढ़े लिखे हो आप लोग, यूपी में कब से हो या क्या काम करते हो, और आप दोनों का गांव एक दूसरे से कितने दूर पर है। तो उन लोगों ने भी इसका बखूबी जवाब दिया। सुनिए। बंगाल से हैं आप लोग? हाँ कौन सा जिला है आपका? साउथ 24 परगना दोनों लोगों का? बंगाल, हाँ। हाँ। मुलाकात आप लोगों की कहाँ हुई थी? और मेरा घर जहाँ पे है उसका कुछ ही दूर, उसका घर में 10-15 का दूरी है घर, ज़्यादा दूर नहीं है। और तो हमेशा भेंट मतलब मुलाकात होता था उसके। हम स्कूल में पढ़ते थे, एक कॉलेज में पढ़ते थे तब। अच्छा, तभी आपसे ये छोटी है? हाँ, जैसे मेरा 28 साल है, उसका 23 है। जैसे राखी से ही मोहब्बत क्यों हो गई? और भी तमाम लड़कियां थी आपके साथ, आ, इसके पीछे क्या कहानी है? इसका पीछे जैसे उसका आँख, उसका बात बोलना, जैसे फील हो गया जैसे दूसरा लड़की को मुझे उतना मतलब अच्छा नहीं लगा था, जैसे इसीलिए उसको चुने। होता है ना, लड़के भी अदाओं पर मरते हैं, कहते हैं हाँ। लड़कियों के कि भाई उसकी आँख खूबसूरत है, उसके होठ खूबसूरत है, नाक बनावट हाँ, या हाँ। मुस्कुराहट, तमाम ऐसी चीज होती है हाँ, जिनको उसका देखकर फीलिंग्स आती मुस्कान, है। उसका आँख, उसका सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगता है। इन्हीं का अच्छा लगा आपको? हाँ, हाँ। तो इसलिए। चलिए, अच्छा, अभी आप लोग यूपी में हैं, देवरिया में हैं, तो आप लोग ये प्रोग्राम वगैरह करते हैं शादी विवाह में, डांस का? हाँ हाँ, बंगाली में तथा संस्कृति भी और लोको संस्कृति प्रोग्राम होता है, क्लासिकल, वहीं पे भी काम करते हैं और इधर में भी काम करते हैं। ड्रामा प्रोग्राम बंगाल में भी करते हैं। कलाकारी में हम लोग रहते हैं। वो मेकअप आर्टिस्ट है और ब्यूटिशियन काम करते हैं, दोनों काम करते हैं वो। जयश्री और राखी की बातों को सुनने के बाद तो यह तय माना जाने लगा है कि मोहब्बत सच में ना जात देखती है, न पात, न ऊंच देखती है, न नीच, न काला, न गोरा, न अमीरी, न गरीबी, यहाँ तक कि न लड़का और न लड़की। बस मोहब्बत हो तो सच्ची हो, फिर दुनिया की पूरी खूबसूरती अपने महबूब की आंखों और बाहों में देखने और महसूस करने को मिलती है। वैसे आपका क्या ख्याल है जयश्री और राखी दास की इस प्रेम कहानी के बारे में? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।